वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 12 मई 2018 और 12 मई 2018 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा होगा, आप उस बटन पे क्लिक करके बराबर वाले बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री मोदी किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब हमारे प्रधानमंत्री नेपाल की यात्रा पर गए हैं, तो नेपाल के बारे में मैं आपको बता देता हूं। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की प्रेजेंट टाइम की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। नेपाल की प्रेजेंट टाइम की जो राष्ट्रपति हैं, इनका नाम आप याद रखिए, ये हैं विद्या देवी भंडारी। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। इनके नाम की फुल फॉर्म भी मैंने आपको पहले बताई थी। अगर आप रेगुलर हमारी ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगी। केपी शर्मा ओली की फुल फॉर्म है खड़ंग प्रसाद शर्मा ओली। तो आपको नेपाल के बारे में इतना पता होना चाहिए। यहाँ पे मुझे एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आ रहा है, नेपाल से ही रिलेटेड है और इसी साल का क्वेश्चन है, तो उसे आप नोट कर लीजिए। हिमालयन हाइड्रो एक्सपो 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? ये क्वेश्चन इस साल का करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपाल से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नेपाल की बात आई है इसलिए मैं बता रहा हूँ। हिमालयन हाइड्रो एक्सपो 2018 का आयोजन किया गया नेपाल की राजधानी काठमांडू में। अब ये हिमालयन हाइड्रो एक्सपो 2018 था क्या? हिमालयन हाइड्रो एक्सपो 2018 का आयोजन इसलिए किया गया कि नेपाल की जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, यानी कि जो जल विद्युत शक्ति है नेपाल की, उसको दुनिया के सामने प्रदर्शित करना, इसका पर्पज था हिमालयन हाइड्रो एक्सपो 2018 का। नेपाल की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को दुनिया के सामने प्रदर्शित करना, तो ये पर्पज था। अब प्रधानमंत्री मोदी हमारे 2 दिवसीय यात्रा पे हैं, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम वहाँ पे हुआ है, जनकपुर अयोध्या बस सेवा की शुरुआत हुई है। तो ये भी आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ पे जानकी मंदिर गए हैं और जनकपुर अयोध्या बस सेवा की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 11 मई को, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है क्या? आप जानते हैं 11 मई 1998 में परमाणु पोखरण परीक्षण हुआ था। पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था 11 मई 1998 को, और उसी की याद में ये मनाया जाता है 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अब ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का पर्पज क्या होता है? छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्र ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान को पढ़ें और विज्ञान में इंटरेस्ट लें, इसीलिए ये मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और इसका पर्पज मैंने आपको बता दिया। और ये क्यों मनाया जाता है? 11 मई 1998 को जो पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था उसी की याद में मनाया जाता है। अब पोखरण यहाँ पे आया है, तो पोखरण आपको पता होना चाहिए कि पोखरण है कहाँ पे। पोखरण है राजस्थान में। तो ये तो रहा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अब यहाँ पे मैंने कुछ ऑप्शन ऐसे लिखे हैं जिनसे आपको कुछ जानकारी मिल जाए। जैसे पहला ऑप्शन लिखा है 1 मई, तो आपको पता है 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। और इसी के मैंने कुछ और नाम भी बताए थे आपको। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस भी कहा जाता है इसे केवल श्रम दिवस भी कहा जाता है और मई दिवस भी कहा जाता है। एक ये ऑप्शन रखा है 22 अप्रैल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। और एक ये ऑप्शन रखा है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस। तो ये भी आपको याद रखना है। जब मुझे 4 ऑप्शन लिखने ही होते हैं तो मैं ऐसे ऑप्शन लिखता हूँ जिससे कि आपको कुछ जानकारी मिल जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सियाचिन में सेना बेस का दौरा किसने किया है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सियाचिन में जो सेना बेस है उसका दौरा किया है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात आ गई है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये हमारे 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और ये सियाचिन सेना बेस का दौरा करने वाले
दूसरे राष्ट्रपति बन गए हैं। अब ये दूसरे राष्ट्रपति बन गए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले कौन थे। पहले थे एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने 2004 में सियाचिन सेना बेस का दौरा किया था। अब ये सियाचिन सेना बेस क्या है? ये पृथ्वी पर सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है, जिस पर 1984 से इंडिया और पाकिस्तान के बीच विवाद चल रहा है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा ये युद्ध का मैदान है, जहां पर 1984 से लगातार इंडिया और पाकिस्तान के बीच विवाद चल रहा है, और इसका दौरा करने वाले हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दूसरे नंबर के राष्ट्रपति बन गए हैं। इनसे पहले हमारे राष्ट्रपति जो थे एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको सभी लोगों के जो आइडियल हैं, उन्होंने इसका दौरा किया था 2004 में। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अमेरिका विमानन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है मुंबई में। तो बस आपको इसका मतलब यही याद रखना है कि हाल ही में भारत अमेरिका विमानन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये मुंबई में आयोजित हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक जल सुरक्षा कार्यक्रम शुरू करने के लिए तैयार हुआ है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तैयार हुआ है यस बैंक, जल सुरक्षा कार्यक्रम शुरू करने के लिए। अब हरियाणा और राजस्थान के बीच ये जल सुरक्षा कार्यक्रम शुरू करने के लिए तैयार हुआ है यस बैंक। अब यस बैंक तैयार हुआ है तो आपको यस बैंक के बारे में भी पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। तो यस बैंक के प्रेजेंट टाइम पे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राणा कपूर, और यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रैथू बंधु योजना शुरू की है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये शुरू की है तेलंगाना सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये रैथू बंधु योजना है क्या? ये किसानों से संबंधित योजना है, जिसमें किसानों को प्रति हेक्टेयर 4000 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए तेलंगाना सरकार ने अलग से पासबुक भी जारी की है। किसानों के लिए ये योजना है रैथू बंधु योजना, जिसमें किसानों को प्रति हेक्टेयर 4000 रुपए दिए जाएंगे, और इसके लिए अलग से एक पासबुक भी जारी की है। अब यहाँ पे बात आ गई है तेलंगाना की, तो तेलंगाना के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तेलंगाना अभी सबसे नया राज्य है इंडिया का, सबसे नया गठित राज्य है इंडिया का, और ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को अलग होकर तेलंगाना बना। और आंध्र प्रदेश की बात जब जब आती है तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, भाषा के आधार पर सबसे पहले किसी राज्य का गठन हुआ तो वो आंध्र प्रदेश का हुआ। आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर 1953 में हुआ। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जीके में कंफ्यूज हो जाते हैं। जीके में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और बहुत स्टूडेंट यहाँ पे ये कंफ्यूज होते हैं कि 1953 में हुआ आंध्र प्रदेश का गठन या 1956 में हुआ। तो आप याद रखिए, आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ, और 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई है। तो ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ, और 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना हुई है, ठीक है। और तेलंगाना में ये रैथू बंधु योजना शुरू हुई है। तो तेलंगाना के सीएम कौन है प्रेजेंट टाइम पे? तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम पे सीएम है के चंद्रशेखर राव, और तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं ESL नरसिम्हा। तो इतना आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के विजय प्रहार अभ्यास का समापन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है राजस्थान में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिम कमान का ये अभ्यास था विजय प्रहार, और ये पिछले 1 महीने से चल रहा था, और इसका समापन हो गया है राजस्थान के सूरतगढ़ में। कहाँ पे हुआ है इसका समापन? राजस्थान के सूरतगढ़ में। अब मैं आपको इस अभ्यास के बारे में बता देता हूँ। विजय प्रहार अभ्यास है क्या? ये NCB। अब ये NCB क्या है? न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक से बचने के लिए ये अभ्यास किया गया था। जैसे अगर कभी भी इंडिया पे न्यूक्लियर अटैक होता है तो उससे बचने के लिए ये अभ्यास किया गया था। केमिकल अगर अटैक हो जाता है, जो भी केमिकल वेपन्स होते हैं, अगर उनसे अटैक होता है तो उसके बचने का अभ्यास था ये। और बायोलॉजिकल अगर अटैक होता है तो उससे बचने का अभ्यास था ये। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक से बचने के लिए ये एक अभ्यास था।
विजय प्रहार अभ्यास, और इसका समापन हो गया है राजस्थान के सूरतगढ़ में। अब ये भारतीय सेना का अभ्यास था, तो आपको भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुख के नाम याद होने चाहिए। थल सेना अध्यक्ष हैं बिपिन रावत, जल सेना अध्यक्ष हैं सुनील लांबा, और वायुसेना अध्यक्ष हैं BS धनोआ। तो इन तीनों के नाम तो आपको याद रहने चाहिए। और इसका समापन हुआ है राजस्थान में, तो राजस्थान के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे, राजस्थान के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं कल्याण सिंह, और राजस्थान की आप कैपिटल जानते हैं, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के सबसे बड़े सौर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ईटानगर में, और आप जानते हैं ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश के सबसे बड़े सौर संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, और इसका उद्घाटन किया है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने। तो ये तो आपको पता चल गया, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है। तो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SCO पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है चीन में, यानी कि इस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही है। अब ये यहाँ पे टर्म आया है SCO, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, कई बार मैंने आपको बताई है, फिर से बता रहा हूँ, संघाई सहयोग संगठन, ये होती है इसकी हिंदी में फुल फॉर्म, और SCO की इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको याद रखना है SCO की फुल फॉर्म। और SCO के पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन अभी हाल ही में चाइना में आयोजित हुआ है। तो चाइना की बात आ गई है, तो फिर से मैं आपको चाइना के बारे में बता देता हूँ। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना के प्रेजेंट टाइम पे राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, और चाइना की करेंसी है रेन मिनबी। करेंसी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाइना की करेंसी है रेन मिनबी। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अलीबाबा ने किस ई-कॉमर्स कंपनी को खरीदा है? तो अलीबाबा ने ये दराज ई-कॉमर्स कंपनी को खरीदा है, यानी कि इस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही है। दराज पाकिस्तान की एक ई-कॉमर्स कंपनी है, इसको अब अलीबाबा ने खरीद लिया है। आप जानते हैं इंडिया की अभी फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीदा है, तो पाकिस्तान की दराज को तुरंत ही अलीबाबा ने खरीद लिया है। और अलीबाबा चाइना की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है। चाइना की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ने पाकिस्तान की ई-कॉमर्स कंपनी दराज को खरीद लिया है। चाइना कभी भी किसी भी काम में पीछे नहीं रहता है। अमेरिका की कंपनी वॉलमार्ट ने इंडिया की कंपनी फ्लिपकार्ट को खरीदा, तो तुरंत ही चाइना की अलीबाबा ने पाकिस्तान की दराज को खरीद लिया। चाइना किसी भी चीज़ में कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता, न किसी चीज़ में कम रहता है। तो अलीबाबा ने खरीदा है, तो आपको पता होना चाहिए कि अलीबाबा के संस्थापक कौन है। अलीबाबा के संस्थापक हैं जैक मा, तो इनका नाम भी आप याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये अमेरिका ने ईरान पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का D ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे बात आ गई है ईरान की, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड के मैप में ईरान कहाँ पे है। तो ये रहा वर्ल्ड के मैप में ईरान, ये जो आपको दिख रहा है यही है मैप में ईरान। और ईरान की कैपिटल आपको पता होना चाहिए, ईरान की कैपिटल है तेहरान। क्या है ईरान की कैपिटल? तेहरान। और ईरान की करेंसी है ईरानी रियाल। और ईरान के प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी। कौन है ईरान के प्रेसिडेंट? हसन रूहानी। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत बच्चे जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान ग्रहण करते हैं? तो ये यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग 41.6% बच्चे जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान ग्रहण करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूनिसेफ की रिपोर्ट है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे टर्म आई है यूनिसेफ, तो आपको यूनिसेफ की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। क्या है यूनिसेफ की फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। तो ये आप याद रखिए। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1946 में। तो आपको यूनिसेफ के बारे में इतना पता होना चाहिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में फ्लिपकार्ट को किसने खरीदा है?
तो फ्लिपकार्ट को अभी हाल ही में वॉलमार्ट ने खरीदा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी लोगों ने सही दिया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गई हैं? अभी हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 2 दिवसीय एक देश की यात्रा पे गई हैं, उसका नाम बताना है आपको। इस क्वेश्चन को मैंने जब आपके साथ डिस्कस किया था तो डिटेल में बताया था। अब आपको कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। आप आंसर जरूर किया करो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हो और कोई भी डाउट डिस्कस कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे आप अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करना। अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।